हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज। जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फोर्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी स्ट्रेंथ है B, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें कोई चार्ज सपोज Q चार्ज है, कोई चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है, मास m है, एंटर कर गया विद वेलोसिटी v। ये जो है ये चार्ज पार्टिकल एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इसकी वेलोसिटी का एंगल है, कितना एंगल बना के मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना के ये एंटर किया, थीटा एंगल। ओके, तो हमने कैलकुलेट करना है कि इस चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होएगी उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैग्नेटिक फोर्स इस पे लगेगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज कितना है, चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स लगेगी, कम है तो कम लगेगी। मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितनी मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी ही ज्यादा फोर्स लगेगी। एंड मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू साइन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v sin थीटा। देखो ये जो वेलोसिटी है इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल की तरफ बनेगा v cos थीटा और एक कंपोनेंट v sin थीटा। ये sin थीटा है जो इसको इस तरह ऊपर इस पे फोर्स लगाएगा, इसको इस तरह मूव करवाएगा चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में। cos कंपोनेंट इसको आगे की तरफ लेके जाएगा, वो हम जब पिच वगैरह डिस्कस करेंगे तो उसमें आ जाएगा। तो फिलहाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म कर दिया तो वहां पे के लगा दिया, क्यू वी बी साइन थीटा। के बाय डिफॉल्ट 1 है तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आ गई क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, ये इसका मैग्नीट्यूड है। अभी डायरेक्शन की हमने बात नहीं की। अगर मान लो चार्ज जो मूव कर रहा है वो 1 कॉलम हो, उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हो। चार्ज जो मूव कर रहा है वो 1 कॉलम हो, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हो और वो 90 डिग्री पे एंटर कर जाए, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये 1 कॉलम 1 मीटर पर सेकंड साइन 91, तो F जो है दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू P। न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, वैसे तो नहीं क्योंकि इसके यूनिट मीटर है, मैग्नेटिक फील्ड के कुछ और यूनिट होंगे वो आगे लिखेंगे। तो न्यूमेरिकली इक्वल होएंगे, हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is numerically equal to force experienced by unit charge. Unit charge means 1 column when it moves, it enters in a magnetic field at 1 meter, the unit velocity when it enters in magnetic field B use कर रहा हूं with unit velocity and perpendicular to it। तो ये जो फोर्स का और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आ जाएगा। देखो अभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड टर्म यूज कर रहे हैं P, इसको साफ कर देता हूं, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना। मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड
के यूनिट क्या होंगे, यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एसआई यूनिट होते हैं एक हमारे पास सीजीएस यूनिट होते हैं। एसआई यूनिट इसके होंगे टेस्ला और सीजीएस यूनिट इसके होंगे गॉस। रिलेशन है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। ये मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट आ गए। अभी फोर्स का हमने मैग्नीट्यूड तो लिख लिया, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने लिखा है Fm इज इक्वल टू QVB sin थीटा, पर हमने डायरेक्शन की बात नहीं की। तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे आएगी, अब वो उसकी बात करते हैं। पहले अब यूनिट्स के बारे में लिख लो। ओके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड कितना आया आपके पास, QVB sin थीटा। नेक्स्ट हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, देखो एक्सपेरिमेंट जब हुआ, पहले तो हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट की बात करेंगे। अब यहां से आपको पता है कि दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b को हम ab sin थीटा लिख सकते हैं, तो Fm को हम लिख सकते हैं Q। अभी इसको v क्रॉस b लिखें या b क्रॉस b लिखें, इसमें क्या होगा, पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से क्या हुआ। फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आई दैट इज इनवर्ड डायरेक्शन आई। तो अभी हम इसको v क्रॉस b लिखें या b क्रॉस b लिखें, मीन्स इसकी डायरेक्शन v क्रॉस b से आएगी या b क्रॉस b से आएगी, वो देख लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन हम देखते हैं वो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। देखो v क्रॉस b अगर लगाते हैं तो v की तरफ फिंगर्स करो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न करो। v की तरफ फिंगर्स की, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न की, तो मेरा थंब इनवर्ड आ रहा है, तो इट मीन इसकी डायरेक्शन एक्सपेरिमेंट से इनवर्ड आ रही है। अगर मैं ये v क्रॉस b करूं, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर्स की, इसको v वेलोसिटी की तरफ टर्न किया, तो मेरा जो थंब है वो आउटवर्ड आ रहा है, मींस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रही है। तो इट मीन सही कौन सा एक्सप्रेशन है, ये वाला, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से डायरेक्शन आ रही है वो इस चीज से आ रही है, ना कि इस चीज से। तो आप लिखोगे फोर्स को QV क्रॉस B। अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है, बस ये चीज आप याद रख लेना, चार्ज पॉजिटिव है तो V क्रॉस B, अगर चार्ज नेगेटिव है तो ऑपोजिट टू V क्रॉस B, ऑपोजिट टू V क्रॉस B। अगर नेगेटिव चार्ज हो रहा होता तो आउटवर्ड आ जाती, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। A क्रॉस B इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A। नेक्स्ट, अब ये डायरेक्शन भी आ गई। डायरेक्शन को किस रूल से फाइंड आउट किया वो भी देख लो। इसको हमने किया बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अभी इसमें तीन केसेस एक बन रहे हैं, इसमें तीन केसेस बन रहे हैं, 3 केसेस। चार्ज पार्टिकल पे क्या ऐसा हो सकता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव भी करे और उस पर कोई फोर्स भी ना लगे? ऐसा हो सकता है। देखो साइन थीटा आ रहा है, तो इट मीन अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में या तो 0 एंगल पे आ जाए या 180 एंगल पे आ जाए, तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। तो इट मीन फोर्स इस केस में भी 0 आ जाएगी और फोर्स इस केस में भी 0 आ जाएगी। तो इट मीन जब चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड चले,
चाहे वो अलॉन्ग हो पैरेलल वाला केस, चाहे वो ऑपोजिट में हो पैरेलल है, तो वो 180 में भी चल तो पैरेलल ही रहा है ना, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड चले तो उसमें जो फोर्स आएगी वो होएगी जीरो, नो फोर्स। और अगर मैक्सिमम की बात करनी है, आपको पता है कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है 90 डिग्री पे, तो अगर मैक्सिमम फोर्स की बात करनी है, फोर्स इज मैक्सिमम, सेकंड फोर्स इज मैक्सिमम जब वो 90 डिग्री पे एंटर कर जाए, वो होएगी QVB, QVB। ओके, इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट है, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो जब आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, देखो वेलोसिटी और b इस तरफ है, फोर्स इनवर्ड लग रही है इस केस में, तो मैग्नेटिक फोर्स b को और v को, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर लग रही है। मैग्नेटिक फोर्स b के भी परपेंडिकुलर है और b के भी परपेंडिकुलर है। तो एक +1 में जो वर्क पावर एनर्जी का टॉपिक आता है, जब कोई भी फोर्स परपेंडिकुलर हो तो उसका वर्क हमेशा जीरो आता है, तो इट मीन वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जो होएगा ऑलवेज जीरो होएगा। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जो होएगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन को हम लिख सकते हैं चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। अगर वर्क डन जीरो है तो हम बोलेंगे कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। अगर चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो इट मीन जितना ये पहले जितनी स्पीड थी, इनिशियली जितनी इसकी स्पीड थी, फाइनल भी इसकी मास में तो चेंज आएगा ही नहीं, तो फाइनल स्पीड भी सेम ही होगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। अगर ये पहले जितनी स्पीड से चल रहा था, फाइनल बाद में भी उसकी उतनी ही स्पीड रहेगी, तभी तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इट मीन जो स्पीड है चार्ज पार्टिकल की, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसकी जस्ट जो है डायरेक्शन चेंज होएगी, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होएगा। तो हम लिख सकते हैं स्पीड जो होएगी, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये क्यों है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो जीरो है, वो इसीलिए जीरो आएगा क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही। इट मीन जितनी स्पीड से इनिशियली चल रहा था उतनी स्पीड से फाइनली चलेगा। तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल डज नॉट चेंज while moving in magnetic field। क्या चेंज होएगा इस केस में? क्या चेंज होएगा? ओनली इसमें डायरेक्शन चेंज होएगी, ओनली डायरेक्शन चेंज होएगी, स्पीड इज कांस्टेंट। तो ये मैग्नेटिक फोर्स के रिगार्डिंग टॉपिक था। इसके बाद जो कोई भी जो अगला टॉपिक होएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।